ओके, अगला टॉपिक आता है एंटीपार्टम फीटल मॉनिटरिंग। इंडिकेशंस फॉर एंटीपार्टम फीटल मॉनिटरिंग, मतलब फीटस को मॉनिटर कर रहे हैं बिफोर बर्थ ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसी एट 32 वीक्स, तो एंटीपार्टल फीटल मॉनिटरिंग करेंगे। डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स, तो एंटीपार्टल फीटल मॉनिटरिंग करेंगे। प्रेगनेंसीज आफ्टर 40 वीक्स क्रॉस कर गया प्रेगनेंसीज, तो करेंगे एंटीपार्टल फीटल मॉनिटरिंग। तो क्या होता है, 40 वीक्स क्रॉस कर गया प्रेगनेंसी, उसमें लेस एमनियोटिक फ्लूइड होता है। फिर क्या हो गया, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम, उसमें क्या होता है, स्टार्टेड 2 वीक्स प्रायर टू एडवर्स आउटकम। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम से क्या होता है, स्टार्टेड 2 वीक्स प्रायर टू एडवर्स आउटकम, 2 हफ्ते पहले एडवर्स आउटकम के। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम, पहले मतलब अगर पिछला प्रेगनेंसी जो उसमें एडवर्स आउटकम आ रखा है तो 2 हफ्ते पहले 2 प्रायर एडवर्स आउटकम स्टार्ट कर देंगे। प्रेगनेंसी 40 हफ्ता पार कर गया, पोस्ट नेटल प्रेगनेंसी है, मतलब डिलीवरी। फिर ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसी एट 32 वीक्स, और फीटल हार्ट साउंड कम आ रहा है, फीटल मूवमेंट कम है। तो फिर अगर जेस्टेशन में 32 हफ्ता से कम है बट हाई रिस्क है, तो और 40 हफ्ता पार कर गया, तो तब करते हैं एंटीपार्टम फीटल हेमरिंग मॉनिटरिंग। ये कोई रूटीन सेटअप नहीं है, ये एक स्पेशल एंटीमार्टम फीटल मॉनिटरिंग स्पेशल है, जिससे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होता है 32 वीक पे। 40 वीक पे पार हो गया तो सारे प्रेगनेंसी पे, फीटल मूवमेंट कम हो गया तो करेंगे। और अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एडवर्स आउटकम हो रखा है तो 2 हफ्ता पहले करेंगे स्टार्ट एडवर्स आउटकम के। टेस्ट फॉर फीटल सर्वेलेंस, फीटल सर्वेलेंस का टेस्ट क्या क्या है। पहले हो गया डेली फीटल मूवमेंट काउंट। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इन थर्ड ट्राइमेस्टर में डेली फीटल मूवमेंट काउंट करते हैं। वो कुछ होता है ना उसमें, फीटल काउंट में कार्डिफ स्कोर ऑफ 10, वो वाला। फिर नॉन स्ट्रेस टेस्ट या फिर वास्ट। तो बेसिकली नॉन स्ट्रेस टेस्ट या फिर एनएसटी कुछ नहीं है, जो सीटीजी है जब वो ड्यूरिंग पार्टम जो होता है वो सीटीजी कहते हैं, और उसी चीज़ को अगर हम लोग एंटी पार्टम कर रहे हैं तो उसको एनएसटी कहते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। या फिर दूसरा नाम है वास्ट का मतलब वाइब्रो अकॉस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट, फिर तीसरा हो गया अल्ट्रासाउंड में क्या हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट और बायोफिजिकल स्कोर, जिसको कहते हैं मैनिंग स्कोर। अल्ट्रासाउंड में क्या हो गया, बायोफिजिकल स्कोर या फिर मैनिंग स्कोर। फिर क्या हो गया, डॉपलर स्टडीज़ के बाद क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट, ये हो गया आउटडेटेड। तो डेली फीटल मूवमेंट काउंट कर रहे हैं वो, फिर नॉन स्ट्रेस टेस्ट या फिर वास्ट टेस्ट कर रहे हैं वो, फिर नॉन स्ट्रेस के साथ फिर हो गया अल्ट्रासाउंड और डॉपलर स्टडीज़। अल्ट्रासाउंड में हो गया एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट, और बायोफिजिकल स्कोर, इसको कहते हैं मैनिंग स्कोर, बायोफिजिकल स्कोर या फिर मैनिंग स्कोर अल्ट्रासाउंड में। और अल्ट्रासाउंड में क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट। नोट क्या है, कार्डियो टोकोग्राफी एंड एनएसटी डन यूजिंग सेम डिवाइस इन इंट्रापार्टम एंड एंटीनेटल पीरियड रिस्पेक्टिवली। कार्डियो टोकोग्राफी एंड एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट डन यूजिंग सेम डिवाइस इन इंट्रापार्टम एंड एंटीनेटल पीरियड रिस्पेक्टिवली। वही कह रहा है कि इंट्रापार्टम में हो गया कार्डियो टोकोग्राफी सीटीजी, और एंटीपार्टम में उसी को कहते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट हो गया, फीटल मूवमेंट काउंट हो गया। फिर अल्ट्रासाउंड में 2 हो गया, अल्ट्रासाउंड में बायोफिजिकल मैनिंग स्कोर हो गया, और साथ साथ एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट हो गया अल्ट्रासाउंड में। वो एमनियोटिक फ्लूइड में होता है ना AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 25 से ज़्यादा, तो पॉलीहाइड्रोमनियस, या फिर डीप सिंगल वर्टिकल पॉकेट मोर देन 8, ऐसा कुछ। फिर हो गया डॉपलर स्टडीज़। अब आते हैं फीटल मूवमेंट काउंट पहला। फिर फीटल मूवमेंट काउंट में क्या क्या आ गया, क्विकनिंग क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट। जब बिगिनिंग ऑफ परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट, तो उसको कहते हैं क्विकनिंग। अकर्स एट 18 to 20 वीक्स इन प्राइमरी ग्रेविडा और 16 to 18 वीक्स इन मल्टी ग्रेविडा। क्विकनिंग हो गया बिगिनिंग ऑफ परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट, अकर्स एट 18 to 20 वीक्स इन प्राइमरी ग्रेविडा और 16 to 18 वीक्स इन मल्टी ग्रेविडा। मेथड क्या होता है, फीटल मूवमेंट्स काउंटेड आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। फीटल मूवमेंट को काउंट करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद। नॉर्मल काउंट होता है एट रेस्ट 10 मूवमेंट्स ओवर 2 आवर्स लाइंग इन द लेफ्ट लैटरल पोजीशन। डूइंग नॉर्मल एक्टिविटी होता है 10 मूवमेंट्स ओवर 12 आवर्स। एट रेस्ट क्या होता है 10 मूवमेंट्स पर ओवर 2 आवर्स लाइंग इन द लेफ्ट लैटरल पोजीशन। डूइंग नॉर्मल एक्टिविटी 10 मूवमेंट्स ओवर 12 आवर्स। नॉर्मल काउंट एट रेस्ट होता है 10 मूवमेंट ओवर 2 आवर्स लाइंग इन द लेफ्ट लैटरल पोजीशन। और ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटी हो गया 10 मूवमेंट्स पर 10 आवर ओवर 12 आवर। एट रेस्ट हो गया 10 मूवमेंट्स ओवर 2 आवर्स, तो लाइंग इन द लेफ्ट लैटरल पोजीशन। ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटी 10 मूवमेंट्स इन ओवर 12 आवर। फिर क्या हो गया, वैल्यू इज़ लोअर दैन अबव, तो डिक्रीज फीटल मूवमेंट। तो अगर मतलब बेसिकली फीटल मूवमेंट काउंट कर रहे हैं आफ्टर लंच, डिनर
और ब्रेकफास्ट। और कार्डियक काउंट ऑफ 10 क्या कहता है कि अगर रेस्ट पे तो 10 मूवमेंट होना चाहिए 2 घंटे में, और अगर ध्यान नहीं दे रहे हो मतलब पूरे दिन का बात हो रहा है तो मूवमेंट के साथ, तो नॉर्मल एक्टिविटी के साथ, तो 10 काउंट होना चाहिए 12 घंटे में, 10 काउंट 2 घंटे में, 10 काउंट 12 घंटे में। अगर लेफ्ट लाइटर पोजिशन में हो और एट रेस्ट हो तो 10 मूवमेंट ओवर 2 आवर्स लाइन लेफ्ट लाइटर, और नॉर्मल एक्टिविटी में 10 मूवमेंट ओवर 12 आवर। लोअर वैल्यूज़ लोअर देन अबव तो हो गया डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट, वैल्यूज़ लोअर देन अबव तो हो गया डिक्रीज फीटल मूवमेंट। कॉजेज ऑफ डिक्रीज फीटल मूवमेंट क्या होता है? फीटल हाइपोक्सिया, प्लेसेंटल डिसफंक्शन, मे लीड टू इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ। कॉज ऑफ डिक्रीज फीटल मूवमेंट क्या होता है? फीटल हाइपोक्सिया और प्लेसेंटल डिसफंक्शन। क्या होगा कॉज ऑफ डिक्रीज फीटल मूवमेंट? फीटल हाइपोक्सिया, प्लेसेंटल डिसफंक्शन, मे लीड टू इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ। कॉज ऑफ डिक्रीज फीटल मूवमेंट हो गया फीटल हाइपोक्सिया और फीटल डिसफंक्शन, मे लीड टू इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ। कॉजेज ऑफ डिक्रीज फीटल मूवमेंट क्या हो गया? फीटल हाइपोक्सिया और प्लेसेंटल डिसफंक्शन, फीटल हाइपोक्सिया और प्लेसेंटल डिसफंक्शन मे लीड टू इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ। कॉज ऑफ डिक्रीज फीटल मूवमेंट क्या क्या होता है? फीटल हाइपोक्सिया और फीटल प्लेसेंटल डिसफंक्शन। फीटल हाइपोक्सिया और प्लेसेंटल डिसफंक्शन होता है कॉजेज ऑफ डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट। फीटल हाइपोक्सिया और प्लेसेंटल डिसफंक्शन, इन दोनों का कारण हो सकता है इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ। फीटल हाइपोक्सिया के कारण इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ हो सकता है और प्लेसेंटल डिसफंक्शन के कारण इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ हो सकता है। फिर क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट। डिक्रीज फीटल मूवमेंट है तो क्या करोगे? मॉडिफाइड फिजिकल स्कोर, एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट प्लस NST, नो स्ट्रेस टेस्ट। इफ़ नॉट पॉसिबल तो सिर्फ NST। स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, नॉट पॉसिबल तो फिर बायोफिजिकल स्कोर यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ डिक्रीज फीटल मूवमेंट क्या होता है? मॉडिफाइड बायोफिजिकल स्कोर, एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट प्लस नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अगर नॉट पॉसिबल है तो सिर्फ नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, और नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बाद स्क्रीनिंग जो है टेस्ट्स, उसमें क्या हो गया? नॉट पॉसिबल तो बायोफिजिकल स्कोर। स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर नॉट पॉसिबल है तो बायोफिजिकल स्कोर, जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है। मैनेजमेंट ऑफ डिक्रीज फीटल टेस्ट क्या है? मॉडिफाइड बायोफिजिकल स्कोर, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट प्लस NST कर रहे हैं, नहीं पॉसिबल तो NST करेंगे, और उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, नॉट पॉसिबल है तो बायोफिजिकल स्कोर, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ये था फीटल मूवमेंट काउंट, जिसमें कार्डिक फीटल मूवमेंट आता है और रीज़न आता है। लेस फीटल काउंट का होता है फीटल हाइपोक्सिया और प्लेसेंटल डिसफंक्शन दोनों, यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी वगैरह हो सकता है। अब आते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट डिवाइड होता है एक्सटर्नल कार्डियोटोग्राफी मशीन, वही जो कार्डियोटोग्राफी CTG मशीन है। कंटेन क्या होता है? 2 ट्रांसड्यूसर होता है, एक बेल होता है, एक मॉनिटर होता है। ये क्या क्या रिकॉर्ड करता है? फीटल हार्ट रेट और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करता है, पर नॉन स्ट्रेस टेस्ट में नहीं करते क्योंकि नो कॉन्ट्रैक्शंस। ये जो डिवाइस है इसमें नॉन स्ट्रेस टेस्ट में यूज़ नहीं करते क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। प्रोसीजर क्या होता है? लाइव प्रेग्नेंट वुमेन इन लेफ्ट लैटर पोजीशन फॉर 20 मिनट्स। फिर उसके बाद क्या होता है? अटैच ट्रांसड्यूसर्स एंड बेल टू एब्डोमेन ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल विद अ बेल्ट। ट्रांसड्यूसर्स और बेल को अटैच करेंगे टू एब्डोमेन ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल विद अ बेल्ट। अटैच ट्रांसड्यूसर्स एंड बेल टू एब्डोमेन ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल विद अ बेल्ट। अटैच ट्रांसड्यूसर्स एंड bell to abdomen of a pregnant female with a belt. Instruct her to press the bell on perception of fetal movement. Instruct her to press the bell on perception of fetal movements. Instruct her to press the bell on perception of fetal movements. Record the same on NST strip depicted by arrows. Avoid if female has not eaten meal. Avoid if female has not eaten meal. Hypoglycemia affects results. The glucose given prior. Pregnant women lie in left lateral position for 20 minutes. Attach transducers and belt to abdomen of pregnant female with a belt. Instruct her to press the bell on perception of fetal movement. Record the same on non-stress test strip depicted by arrows. Avoid if female has not eaten meal. Hypoglycemia affects results, so glucose given prior. तो नोट में क्या हो गया? NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ओनली फीटल हार्ट रेट ग्राफ विद द एरोज ऑफ फीटल मूवमेंट। तो NST में क्या? सिर्फ फीटल हार्ट रेट आएगा एट द एरोस, और CTG में अपर में हो गया फीटल हार्ट रेट, लोअर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हो गया फीटल हार्ट रेट। तो जब जब प्रेस हो रहा है तो गिर रहा है फीटल हार्ट रेट।
जब भी महसूस हो रहा है तो गिरता है। और यूट्राइन फीटल मूवमेंट्स में क्या हो गया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हो गया लोअर ग्राफ। ओके, अब आता है टर्मिनोलॉजी यूज्ड विद इन द एनएसटी नॉइस टेस्ट में क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। बेस लाइन फीटल हार्ट रेट होता है मिनिमम 10 मिनट्स टेकन इनटू कंसिडरेशन। नॉर्मल होता है 110 से 160। नॉर्मल होता है 110 से 160 होता है फीटल हार्ट रेट। 110 से 160 होता है नॉर्मली। 160 से ज़्यादा है तो टैकीकार्डिया होगा, और 110 से कम है तो ब्रैडीकार्डिया होगा। फिर क्या हो गया बेस लाइन फीटल रेट, और फीटल रेट के बाद बेस लाइन वेरिएबिलिटी। फीटल हार्ट रेट इज़ वेरिएबल बाई 5 to 25 beats per minute. Fetal heart rate is variable by 5 to 25 beats per minute. Variability less than 5 beats per minute indicates what fetal hypoxia, bad prognosis. Baseline variability. Fetal heart rate is variable by 5 to 25 beats per minute. Variability less than 5 beats per minute indicates fetal hypoxia, bad prognosis. Baseline variability. Fetal heart rate is variable by 5 to 25 beats per minute. Variability less than 5 beats per minute indicates fetal hypoxia, यानी कि bad prognosis. Bradycardia less than 110, tachycardia more than 160. Baseline variability. Fetal heart rate is variable by 5 to 25 beats per minute. Variability is less than 5 beats per minute indicates fetal hypoxia, bad prognosis. Sinusoidal heart wave pattern होता है indicates fetal anemia due to parvovirus B19, RH incompatibility, vasa previa. और क्या हो गया फीटल एनीमिया के बाद, सीवियर हाइपोक्सिया और एसिडोसिस। मैनेजमेंट क्या होता है, इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन ड्यू टू बैड प्रोग्नोसिस। मैनेजमेंट क्या होगा, इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन ड्यू टू बैड प्रोग्नोसिस। तो बेस लाइन वेरिएबिलिटी में क्या होगा, फीटल हार्ट रेट इज वेरिएबल बाय 5 to 25 बीट्स पर मिनट। वेरिएबिलिटी इज लेस देन 5 बीट्स पर मिनट इंडिकेट्स फीटल हाइपोक्सिया, बैड प्रोग्नोसिस। फीटल हार्ट रेट इज वेरिएबल बाय 5 to 25 बीट्स पर मिनट। वेरिएबिलिटी इज लेस देन 5 बीट्स पर मिनट इंडिकेट्स फीटल हाइपोक्सिया। वेरिएबिलिटी बेसिकली कितना होता है, 5 से 25। 5 से कम है वेरिएबिलिटी तो इंडिकेट्स फीटल हाइपोक्सिया, जो कि बैड प्रोग्नोसिस है। बेसलाइन वेरिएबिलिटी 5 से 25 होता है, बट फीटल हार्ट रेट जो वेरिएबिलिटी है 5 से कम हो गया तो इंडिकेट्स फीटल हाइपोक्सिया, जो कि बैड प्रोग्नोसिस है। फिर हो गया साइनसॉइडल हार्ट वेव पैटर्न। साइनसॉइडल हार्ट वेव पैटर्न क्या हो गया, इंडिकेट्स फीटल एनीमिया। क्यों, हाँ, फीटल एनीमिया में साइनसॉइडल हार्ट वेव पैटर्न आता है, ठीक है। ओके, क्या क्या हो सकता है, वासा प्रिविया, RH इनकम्पैटिबिलिटी, यस RH इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ें। फिर वासा प्रिविया हो सकता है, और फिर पार्वोवायरस B19 हो सकता है। फिर क्या हो गया सीवियर हाइपोक्सिया, और फिर क्या हो गया एसिडोसिस। साइनसॉइडल हार्ट वेव पैटर्न में हो सकता है, इंडिकेट्स फीटल एनीमिया ड्यू टू पार्वोवायरस B19, RH इनकम्पैटिबिलिटी, वासा प्रिविया। फिर क्या हो गया सीवियर हाइपोक्सिया, और फिर क्या हो गया एसिडोसिस। मैनेजमेंट में क्या हो गया, इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन ड्यू टू बैड प्रोग्नोसिस। मैनेजमेंट क्या होता है, इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन ड्यू टू बैड प्रोग्नोसिस। मैनेजमेंट क्या होता है, इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन ड्यू टू बैड प्रोग्नोसिस। मैनेजमेंट क्या होता है, इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन ड्यू टू बैड प्रोग्नोसिस। ओके, फीटल एनीमिया में पार्वोवायरस B19 हो सकता है, RH इनकम्पैटिबिलिटी हो सकता है, और साथ ही साथ वासा प्रिविया हो सकता है। फिर सीवियर हाइपोक्सिया हो सकता है, और एसिडोसिस हो सकता है। इसमें क्या है, साइनसॉइडल हार्ट वेव पैटर्न। और डिक्रीज वेरिएबिलिटी का मतलब फीटल हाइपोक्सिया है, ठीक है। फिर आता है फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन। डेफिनेशन, इंक्रीज इन फीटल हार्ट रेट बाई 15 से बीट्स पर मिनट फॉर 15 सेकेंड्स विद फीटल मूवमेंट। प्रिंसिपल क्या होता है, फीटल मूवमेंट, नॉर्मल फीटस और कॉम्प्रोमाइज फीटस। नॉर्मल फीटस में होता है फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन, कॉम्प्रोमाइज फीटस में होता है नॉर्मल फीटल हार्ट रेट नो एक्सेलरेशन। नॉर्मल फीटस उसमें होता है क्या, फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन indicates normal fetal autonomic nervous system usually develops by 32 weeks. Increase fetal heart rate by 15 beats per minute for 15 seconds with fetal movements. प्रिंसिपल क्या होता है, फीटल मूवमेंट में नॉर्मल फीटस होता है फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन, कॉम्प्रोमाइज फीटस में होता है नॉर्मल फीटल हार्ट रेट बट नो एक्सेलरेशन।
फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन डेफिनेशन होता है इंक्रीज फीटल हार्ट रेट बाय 15 बीट्स पर मिनट फॉर 15 सेकेंड्स विद फीटल मूवमेंट्स. डेफिनेशन होता है इंक्रीज फीटल हार्ट रेट बाय 15 बीट्स पर मिनट फॉर 15 सेकेंड्स विद फीटल मूवमेंट्स. इंक्रीज फीटल हार्ट रेट फॉर by 15 beats per minute for 15 seconds with fetal movement. प्रिंसिपल क्या होता है फीटल मूवमेंट. नॉर्मल फीटस में होता है FHR एक्सेलरेशन. कॉम्प्रोमाइज फीटस में होता है नॉर्मल FHR फीटल हार्ट रेट नो एक्सेलरेशन. नॉर्मल फीटस में होता है फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन. कॉम्प्रोमाइज फीटस में होता है नो एक्सेलरेशन. तो नॉर्मल फीटस में होता है फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन. बेसिकली कैसे इंडिकेट्स नॉर्मल फीटल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. Usually it goes by 32 weeks. If NST not done between 30 and 31 weeks, fetal heart rate acceleration increase fetal heart rate by 10 beats per minute for 10 seconds with fetal movement. Causes of absent fetal heart rate acceleration: fetal sleep, fetal acidosis, sepsis, maternal narcotic use, fetal hypoxia. मैनेजर एल्गोरिथम क्या है? प्रेग्नेंट फीमेल विद कंप्लेंट ऑफ लेस मूवमेंट्स. तो नो स्ट्रेस टेस्ट फॉर 20 मिनट्स, जिसमें क्या करोगे लेस देन 2 मोर देन 2 एक्सेलरेशन 20 मिनट इंडिकेट नॉर्मल फीटस. Less than 2 acceleration 20 minutes, repeat NST for 20 extra minutes. Less than 2 acceleration 40 minutes. Compromise fetus non-reactive for positive non-stress test, biophysical score या फिर diagnostic test. Causes क्या क्या सकता है? Fetal prematurity, fetal hypoxia, acidosis, fetal sleep. Result of NST non-stress test का result क्या है? Non-stress test predicts fetal status for upcoming 1 week, done weekly in high risk cases. Non-stress test predicts fetal status for upcoming 1 week, done weekly in high risk cases. Non-stress test can be done twice weekly or daily. Non-stress test cannot predict sudden onset events, cord prolapse, abruptia placenta. Sudden onset events को नहीं कर सकता. NST defects fetal status for upcoming 1 week, done weekly in high risk cases. NST can run twice weekly or daily. Reactive NST 99.5% accuracy of predicting well oxygenated fetus, low false negative rate. Non-reactive NST predicts fetal hypoxia only in 50% cases. False high positive rate has to be confirmed by biophysical score. Reactive NST low false negative. Non-reactive NST high false positive. इसीलिए इसको हाई कंफर्म कैसे करोगे? बायोफिजिकल स्कोर से करोगे. बायोफिजिकल स्कोर या फिर मैनिंग स्कोर. स्कोरिंग डन बाय अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन फॉर ओवर 30 मिनट्स. Scoring done by ultrasonography scan over 30 minutes. Each parameter is scored either 2, 0 or 2. Total score होता है 10. Fetal tone होता है score of 2 given when fetal tone more than 1 episode of extension and flexion. Fetal breathing movement more than 1 episode of breathing movement for more than 30 seconds. Gross body movement more than equal to 3 body movements in 30 minutes. Amniotic fluid हो गया single deepest pocket vertical more than equal to 2 centimeter. Non-stress reactive. तो इसको कहते हैं बायोफिजिकल स्कोर या फिर मैनिंग स्कोर. स्कोरिंग डन बाय अल्ट्रासाउंड स्कैन ओवर 30 मिनट्स. ईच पैरामीटर स्कोर आधा 0 to 2. टोटल स्कोर होता है 10. तो फीटल टोन अगर मोर देन 1 एपिसोड ऑफ एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन है तो फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट मोर देन 1 एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग मूवमेंट फॉर मोर देन 30 सेकेंड्स. ग्रॉस बॉडी मूवमेंट होता है मोर देन इक्वल टू 3 बॉडी मूवमेंट्स इन 30 मिनट्स. 3 बॉडी मूवमेंट्स इन 30 मिनट्स. एमनियोटिक फ्लूइड है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट वर्टिकल मोर देन 2 सेंटीमीटर. एनएसटी हो गया रिएक्टिव. तो 10 हो सकता है 0 या 2 पर तो 5 गुने 10 5 गुने 2 10. फीटल टोन मोर देन 1 एपिसोड ऑफ एक्सटेंशन फ्लेक्शन. फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, ग्रॉस बॉडी मूवमेंट, एमनियोटिक फ्लूइड और एनएसटी रिएक्टिव. तो 2 मारो. एमनियोटिक फ्लूइड सिंगल डिवाइस फॉर मोर देन 2 सेंटीमीटर तो 2 मारो. ग्रॉस बॉडी मूवमेंट मोर देन 3 बॉडी मूवमेंट्स इन 30 मिनट्स तो 2 मारो. फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट मोर देन 1 एपिसोड ऑफ मूवमेंट फॉर मोर देन 30 सेकेंड्स. फीटल टोन मोर देन इक्वल टू 1 एपिसोड ऑफ एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन. ओके आगे चलते हैं. इंटरप्रिटेशन बीपीएस कोरिलेट्स टू फीटल पीएच. बीपीएच यानी बायोफिजिकल मैनिंग, मतलब मैनिंग स्कोर, बायोफिजियोलॉजिकल स्कोरिंग या फिर मैनिंग स्कोर.
तो BPH बेसिकली कोरिलेट्स टू फीटल pH, लेस BPH मतलब 10 से कम है तो फीटल एसिडीमिया है। फीटल हाइपोक्सिया में फर्स्ट पैरामीटर अफेक्टेड तो NST, लास्ट पैरामीटर अफेक्टेड क्या है, फीटल टोन। तो NST था, फीटल टोन था, फीटल रेस्पिरेशन था, और क्या था, ग्रॉस मोटर था, और ब्रीदिंग था, ग्रॉस मोटर था, एमनियोटिक फ्लूइड, फीटल टोन और NST। सबसे पहले फीटल टोन ख़राब होता है, नहीं सबसे पहले ख़राब होता है NST होता है रिएक्टिव, तो नहीं होता तो रिएक्टिव NST 99.5% ऑफ प्रेडिक्टिंग वेल ऑक्सीजनेटेड फीटस, लो फॉल्स नेगेटिव का चांस कम है 99.5%। नॉन रिएक्टिव NST में पता नहीं, हाइपोक्सिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हाई फॉल्स पॉजिटिव है। नॉन रिएक्टिव NST ख़राब है, रिएक्टिव NST ठीक है। तो रिएक्टिव NST सबसे पहले ख़राब होगा फीटल एसिडिमिया में और फीटल हाइपोक्सिया में, और लास्ट में ख़राब होगा फीटल टोन। फीटल टोन एक बहुत अलग चीज़ है ना, एक्सटेंशन फ्लेक्शन का बात हो रहा है, तो ज़्यादा क्या दिख रहा है, ब्रीदिंग दिख रहा है, NST सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया पहला, हार्ट से एकदम तुम्हारा वो है, फिर एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो, और फिर ब्रीदिंग मूवमेंट्स वो हो गया। तो NST और ब्रीदिंग तो हार्ट और लंग तो बच्चे का वो तो टॉप मतलब चुदेगा गुरु पहले, फिर उसके बाद क्या चुदेगा, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम। मेनली दो तब देखते हैं बायोफिजिकल माइनस स्कोर में, जब मोर देन 2 सेंटीमीटर डीप होता है सिंगल लार्जेस्ट डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट, और ग्रॉस मोटर और फीटल टोन। तो फीटल टोन लास्ट में चुकता है, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करोगे, अगर 10/10 है या फिर 8/10 है विद नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, तो रीअश्योरेंस करोगे लेस इन रिस्क ऑफ फीटल हाइपोक्सिया। यस, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। 6/10 है विद नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, तो बेस्ड ऑन पीरियड जेस्टेशन मोर देन 37 वीक्स हो गया, डिलीवर लेस देन 37 रिपीट इन 24 आवर्स। 8/10 या फिर 6/10 विद लेस AFV, सस्पेक्ट हाइपोक्सिया, डिलीवर इफ POG मोर देन इक्वल टू 36 वीक्स। 4/10 होता है डिलीवर इफ पीरियड जेस्टेशन मोर देन इक्वल टू 32 वीक्स। 2/10 और 0/10 तो इमीडिएट डिलीवरी, चुद गए गुरु। 4/10 अगर तो डन इफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन मोर देन 32 वीक्स। अदर मेथड्स है वास्ट विब्रो अकोस्टिक सिमुलेशन टेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट है, CTC CST, ये सब फालतू टेस्ट है, और मॉडिफाइड बायोफिजिकल स्कोर, फीलिंग टेस्ट, 2 पैरामीटर, NST एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जो मेन दो है NST एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, और क्या क्या है, ब्रीदिंग है, फिर फीटल टोन और फीटल ग्रॉस मूवमेंट्स। इफ़ अब नॉर्मल है तो BPS करोगे। BPS कहने का मतलब बायोफिजिकल स्कोर, उसमें फीटल एसिडीमिया हो सकता है अगर स्कोर जो है तुम्हारा कम है तो, और फीटल हाइपोक्सिया का वो सबसे पहले चुनता है NST, उसके सबसे लास्ट में चुनता है फीटल टोन। तो 6/10 है तो क्या करोगे, डिलीवर कर सकते हो या फिर रिपीट करोगे 24 घंटे पे। 8/10 6/10 विद लेस AV है तो हाइपोक्सिया करोगे तो डिलीवर करोगे बाद में, जल्दी करोगे, और फिर 4/10 है तो भी डिलीवर करोगे और जल्दी। 32 हो गया 4/10 पे, 6 हो गया तो 36 विद लेस AVF, और अगर 6 है बट नॉर्मल AVF है तो 37। तो 8/10 6/10 बट AFV कम है तो भाई रिस्की है, 6 वीक्स के बाद कर दोगे। 4/10 है तो 32 वीक्स के बाद तुरंत बच्चा निकालो, प्री टर्म है ना। 2/10 है, 0/10 है तो इमीडिएट डिलीवरी चाहे जो हो जाए। उसके अलावा 3 टेस्ट किया गया, वाइब्रो अकोस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट, वाइब्रो अकोस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, और मॉडिफाइड बायोफिजिकल स्कोर में आ गया एक 2 पैरामीटर है इसमें, MBS पता नहीं कौन सा टेस्ट है फालतू सा। अब नॉर्मल अगर MBS में क्या है, सिंपल मॉडिफाइड बायोफिजिकल टेस्ट में 2 चीज़ आता है, जैसे कि AF जो आ गया वो एमनियोटिक फ्लूइड, और जो है NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट। 10/10 या फिर 8/10 है तो रीअश्योर करोगे, और 8/10 6/10 है बट एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल है तो जेस्टेशन 37, ठीक है। और अगर 8/10 6/10 है बट AFV एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम घट गया है तो करोगे डिलीवर 37 की जगह 36 वीक। 4/10 है तो 32 वीक, 2/0 है तो इमीडिएट डिलीवरी। ये था बेसिकली BPS है मैनेज स्कोर। और मैनेजमेंट एल्गोरिदम, फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन कब होता है, नॉर्मली हो जाता है बेसिकली, बट कॉजेज ऑफ एब्सेंट फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन है
बच्चा सो रहा था, माँ नारकोटिक्स में एडिक्टेड है, फीटल एसिडोसिस है, और सेप्सिस। फीटल स्लीप, माँ नारकोटिक, फीटल हाइपोक्सिया। अच्छा, स्लीप हाइपोक्सिया याद रख लो साथ में। बच्चा सो रहा था, बच्चा हाइपोक्सिया था, बच्चा एसिडोसिस था, 3 फीटल कारण हो गया, मैटरनल नारकोटिक्स हो गया, और लास्टली सेप्सिस। ये सब हो गया फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन ना होने का कारण। नॉर्मली फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन होता है कितना, 15 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा फॉर 15 सेकंड्स विद फीटल मूवमेंट। फिर मैनेजमेंट एल्गोरिथम में क्या हो गया, प्रेग्नेंट फीमेल विद कॉन्ट्राइंडिकेशन विद कंप्लेंट्स ऑफ लेस फीटल मूवमेंट, तो NST फॉर 20 मिनट्स करोगे। और रिएक्टिव NST हो गया 99.5% एक्यूरेसी ऑफ प्रोडक्टिंग वेल ऑक्सीडेटेड फ्लूइड फीटस। नॉन रिएक्टिव NST हो गया प्रिडिक्ट फीटल ओपेक्सिया ओनली इन 50%